साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। तमाशा तो हो चुका है, अब तमाशा खत्म करने का वक्त है, हिसाब का वक्त है। मैंने तुम्हें मरने नहीं दिया पाकीज़ा, अब मैं किसी को भी जीने नहीं दूंगा। कुछ छुपा रहा है तो फिर तहम्मुल से इंतजार करते हैं, जब सही समझेगा बता देगा। ऐसे तो कभी नहीं देखा उसने मुझे, कितनी अजनबियत थी उसकी आंखों में। वैसे भी खुदकुशी करके आई थी हॉस्पिटल वो। क्या बोला? वो लड़की खुदकशी करके हॉस्पिटल में आई थी, यही कहा तुमने? मामला और भी खराब है, बात इज्जत की है। इंटरनेट पे इसकी तस्वीरें जली हैं, वो वाली। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। कुछ भी हमारे हक में नहीं है अभी। मुझे लगता है कि अगली हियरिंग आखिरी हियरिंग होगी और हम कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है, तुमने अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत की ना, तुम्हें खुद से शिकायत नहीं होनी चाहिए। नहीं अभी मैं कुछ भी नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका मैं, और कुछ भी नहीं बदलेगा। दरिंदा आजाद हो जाएगा और फिर से किसी की जिंदगी तबाह बर्बाद करेगा। देखो साथ, तुम्हारा काम था सच का साथ देना, वो तुमने दिया। फैसला करना तो अदालत का काम है ना। फर्क फैसले से ही पड़ेगा, इससे नहीं कि मैंने क्या किया, और फैसला पाकीज़ा के बगैर हमारे हक में नहीं आ सकता। अल्लाह खैर करेगा। क्या चाहती हो तुम? अपनी आंखों पर यकीन ना करूं कि तुम जिंदा मेरे सामने खड़ी हो। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी अब बचा है कम से कम उससे बर्बाद ना करो। बर्बाद तो हम हुए पाकीज़ा, बर्बाद तो मैं हुआ हूं। मैं तो बचाने आया, सब कुछ होने के बाद तुम्हें अपनाने आया था, मगर तुम्हारी मां ने मुझे घर से निकाल दिया था। बर्बाद तो उस दिन सब कुछ हुआ था जब मैं हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रहा था, लेकिन ये सोचकर वापस आ गया कि पाकीज़ा के लिए पाकीज़ा की मां और बहन का सहारा बनूंगा। बर्बाद तो उस दिन हुआ जब तुम्हारी मां की दी हुई सजा कबूल करके किंजा से शादी की। उस दिन बर्बाद हुआ जब एक लम्हा जाया किए बगैर अपने माँ बाप से हर तरह का ताल्लुक खत्म कर दिया। कुछ बचा नहीं बर्बाद होने को पाकीज़ा। बर्बाद करने वाले सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। तो फैसले में तुम आजाद थे हमजा, किसी और पे इसका एहसान मत दो। फैसला मेरा अपना था, मेरे फैसले की वजह सिर्फ एक थी, तुम पाकीज़ा, तुम। और अब तक निभा रहा था मैं, लेकिन मजीद खुद को धोखा नहीं दे सकता। अब कुछ बचे या ना बचे, लेकिन सबको सच का सामना करना पड़ेगा। एहसान जता रहे हो मुझ पे। एक बात जान लो, मैंने तुम्हें ये सब कुछ करने को नहीं कहा था। जहां तक बात है मेरी साथ की, मेरे साथ पे अब सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। किसी और का नहीं।
लेकिन मेरी हिसाब में सिर्फ तुम हो और किसी और को इसका हाथ जाने का मौका नहीं दूंगा। बहुत मुश्किलों से बचाया है और संभाला है मैंने पाकीज़ा को, और तुम इस तरह जज्बाती हो गए। जज्बाती? बेबस आंखों के सामने पाकीज़ा खड़ी है और कानों में एक एक गूंजता है। मर गई पाकीज़ा। हकीकत को झुटलाकर एक झूठ में जी रहा हूं मैं। जानती हूं मैं। क्या बताना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो तुम? जिसकी मोहब्बत का दम भर के आंखें बंद करके हर एक फैसला कबूल किया था ना तुमने, आज उसी को जता बैठे हो तुम, अपने एहसान गिनवा बैठे हो तुम। जाओ यहां से, और अब सिर्फ उसी सूरत में यहां वापस आना जब तुम्हारी मोहब्बत उसकी सांसें बहाल कर सके, ना कि उसकी रही सही सांसें उसका दम घुट के खत्म हो जाए। खुदा के वास्ते जाओ यहां से। तुम्हारे और हमजा के दरमियान क्या मसला है? बहुत उखड़ा उखड़ा है वो। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, आपको गलतफहमी हुई है। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है और ये मेरी गलतफहमी नहीं है। अम्मी सब ठीक है, आप बिला वजह सर पे सवार कर रही हैं। बिला वजह? किस वक्त घर से निकलता है कुछ पता नहीं चलता, रात को देर से घर वापस आता है। कई दिन हो गए उसने मुझसे बात नहीं की और तुम कह रही हो बिला वजह परेशान हो सकता है ऑफिस में कोई मसला हो। अम्मी आप प्लीज परेशान हो। मैं परेशान ना हूं। देखो किंजा, खुदा खुदा करके तुम्हारी जिंदगी में कुछ सुकून आया है और उसके लिए मैंने बहुत कुर्बानी दी। अम्मी आप देखो किंजा, तुम्हारे और हमजा के बीच में जो भी मसला है उसे ठीक कर लो, क्योंकि मुझ में अब किसी आजमाइश का सामना करने की ताकत नहीं रही। अब अगर इस घर में कुछ बिखरा ना तो समेटने के लिए मैं नहीं हूं। अंधा हो गया है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आ रही, घूर क्या रहा है? एक तो गलती की, ऊपर से आंखें दिखा रहा है। नहीं है मेरी कोई गलती, नहीं है मेरे को कुछ सुना तुमने, नहीं है मेरी कोई गलती। बस छोड़े भाई, इतनी नहीं लगी है, बस छोड़े छोड़े छोड़े, नहीं लगी, इतनी नहीं लगी है, छोड़ दे छोड़ दे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। रेप हुआ है और अब लड़की गायब है क्योंकि लड़की मर चुकी है। व्हाट? जी, जिस दिन लड़की को हॉस्पिटल लाया गया था उस दिन लड़की ने जहर खाया था। उसका ट्रीटमेंट हुआ लेकिन उसकी जान बच नहीं सकी। लेकिन बात सुनो, इस तरह तो केस और कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगा? अच्छा है ना, अच्छा है। वो जितना केस कॉम्प्लिकेटेड होगा हमारे बेहतर में ही होगा। और आप तो जानते हैं कि हमारी हॉस्पिटल में एक डेथ सर्टिफिकेट लेना कोई मुश्किल काम तो है नहीं।
हाँ, मगर डॉक्टर साद ने उसे ट्रीट किया है और हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे डॉक्टर साद की गवाही अदालत में बहुत कमजोर है क्योंकि उस केस के हिस्सा है। इस बात को साबित करने के लिए दो सूरतें हैं। एक तो अदालत में लड़की को पेश करो या उसकी फैमिली में से किसी को पेश करो। हम अदालत में दरखास्त देंगे कि फैमिली को बुला लो। क्या तुम पागल हो क्यों? कैसी बातें कर रहे हो? अपने खिलाफ खुद हम अदालत में सबूत मंगवा लें। रिलैक्स रिलैक्स। देखो, जो फैमिली अपनी इज्जत बचाने के खातिर हॉस्पिटल में पलटकर नहीं आएगी वो कोर्ट में कैसे आएगी यार? और आएगी भी तब ना जब उसको पता हो कि कहां है वो लोग। लड़की गायब, फैमिली का पता नहीं है, लड़की का जिंदा साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। केस खत्म। मगर आर यू श्योर? ये मेरा काम है, ये मेरा काम है भाई, वकील हूं। ये चाय। जो मैंने तुम्हें पहली बार बेटा कहा था ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे पुरसुकून लम्हा था। वरना बेटियों की मां होना बहुत कठिन था। हर लम्हे ये डर लगा रहता था कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसका खुमियाजा भुगतना मुमकिन ही ना हो। आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि उस डर, उस खौफ से तुमने मुझे आजाद किया। किंजा से शादी करके हमारे इर्द गिर्द ऐसा मजबूत हिसार बांध दिया जिसे तोड़कर कोई खौफ हम तक नहीं पहुंच सकता था। और फिर किंजा से अपने रिश्ते को निभाकर मुझे यकीन दिलाया कि मेरा फैसला दुरुस्त था। मजबूत से मजबूत हिसार भी कमजोर पड़ जाता है जब उसे चोट बाहर से नहीं अंदर से पहुंचे। इसी का तो खौफ। मैं इस हिसार को कमजोर पड़ता हुआ देख रही हूं। क्या बात है, इतनी बेचैनी क्यों है? तुम्हारे और किंजा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। आखिर तो क्या अब आपका अपने किए हुए फैसले से यकीन खत्म हो रहा है? अगर ऐसा है तो आपसे फैसला करने में यकीनन कोई गलती हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने हमजा के सामने अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दिया, बल्कि खुद को बहुत मजबूत कर लिया। मजबूत नहीं, खुद को बेहिस कर लिया मैंने। मैं चाहती हूँ कि मेरे हवास खो जाए, ना कोई मुझसे सवाल कर सके, ना मैं किसी के जवाब दे। इसे कोई रास्ते मेरे पास फराग नहीं पाकीज़ा, पर आज तो मुमकिन ही नहीं है। मुकाबला भी तो मुमकिन नहीं है, और किससे मुकाबला करूं? सामने मेरे वो लोग खड़े जिनसे मुकाबला करने का मैं सोच भी नहीं सकती। रुमशा, हर महाज के आगे एक रिश्ता खड़ा है, मुकाबला नहीं कर सकती मैं। मुकाबले की सूरत में सिर्फ बर्बादी होगी, सवाल जवाब होंगे, हिसाब किताब होगा।
पर किसी के कुछ हाथ नहीं आएगा रमशन। आखिर कब तक पाकीज़ा? एक ना एक दिन ये सब कुछ सबके सामने आएगा। हमजा की हालत तुमने खुद अपनी आंखों से देखी है। तुम खामोश रहोगी लेकिन वो फिर भी तुमसे सवाल करेगा। इसलिए इस वक्त खुद को बेहिस करने से ज्यादा तुम्हें अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। तुम्हारी चाय। ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। कितनी अजीब बात है ना, रिश्ता निभाना मैंने तुम ही से सीख लिया। और ये मेरा वादा है कि जैसे तुमने निभाया था वैसे ही मैं निभाऊंगी। बस इतना बता दो कि क्या तुमने खुद को जिम्मेदारियों से आजाद कर लिया है या नहीं, क्योंकि मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती। और हाँ, तुमसे कोई उम्मीद रखूं या ऑफिस आने जाने के लिए भी मैं अपना इंतजाम खुद ही कर लूं, बता दो। और इंतजार कर रहा हूँ। आ जाए। वो साहब जी, कोई लड़की आई है आपसे मिलने। कौन लड़की? पता नहीं जी, पहली बार ही आई है। क्या तो मैं घर पर नहीं हूँ। मगर वो कह रही है कि केस के मुतालिक कुछ बात करनी है आपसे। मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ डॉक्टर साहब। मेरा नाम रमशा है और मुझे पाकीज़ा ने यहाँ भेजा है। पाकीज़ा ने? कैसी है वो? कहाँ है? ठीक है, वो कहाँ है ये मैं आपको नहीं बता सकती, बस उसका एक पैगाम लेकर आई हूँ। वो अब भी यही चाहती है कि आप केस वापस ले लें। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे मैं आपको उसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। मुझे बस ये पैगाम देने को कहा गया था और मैंने आपको दे दिया। क्या आप मेरा भी एक पैगाम उस तक पहुंचा सकती हैं? मैं पाकीज़ा से मिलना चाहता हूं।
मैं आपका पैगाम उसे दे दूंगी। आप अपना नंबर दे दें, उसका जो भी जवाब होगा मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू। इतनी मायूसी उन्हें तुम्हारे जवाब जानकर नहीं हुई, जितनी खुशी है सुनकर हुई कि तुम ठीक हो। पहला सवाल था उनका मुझसे कि पाकीज़ा कैसी है। सच पूछो तो एक पल के लिए तो मैं हैरान ही रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि डॉक्टर साद जैसे लोग अभी भी इस दुनिया में होते हैं। पाकीज़ा, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। रमशा, कहीं तुमने उन्हें नहीं बताया, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे उन्हें तुम्हारा जवाब जरूर बताना होगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मुझे किसी से मिलना नहीं है। लेकिन पाकीज़ा, एक बार मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। रमशा, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि मैं उनका सामना कर सकूं, उनके सामने खड़े हो सकूं, ये जानते हुए भी कि उनकी जात से सिर्फ और सिर्फ मुझे भलाई मिली और मेरी जात से सिर्फ उनकी नेक नामी पे हर्फ आया और कुछ नहीं। और मैं उन्हें मजीद तकलीफ पहुंचाकर अपनी नजरों में और गिरना नहीं चाहती हूँ। इसलिए तुम कह दो जाके उनसे कि जो वो चाहते हैं वैसा मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा। पाकीज़ा, वो जनाबवाला, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस केस की कार्रवाई को लड़की की हकीकत से मशरूत किया जाए, और साथ में यह भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि लड़की के घर वालों को समन जारी किया जाए, उनको कोर्ट में बुलाया जाए, क्योंकि सच सामने आ जाए। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। योर ऑनर, मेरी जिंदगी का सबसे ये अनोखा केस है। इस केस की कोई दलील, कोई शिक मेरी समझ में नहीं आ रही, सवाए इसके कि मेरे मौकिल की शनाख्त को निशाना बनाया जाए और जाती रंजिश की वजह से, मैं दोबारा से कह रहा हूं कि जाती रंजिश की वजह से मेरे मौकिल की जात पर कीचड़ उछाला जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे साथी दोस्त शायद ये भूल रहे हैं कि फैसला करने का इख्तियार इनके पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ अदालत के पास है। नहीं, जैसा मुझे याद है। आप जरा तहम्मुल से काम लें, कूल डाउन प्लीज, बैठें। अभी मैं बताता हूं आपको, प्लीज। कैन आई प्रोसीड? जी, जारी रखिए। जनाब वाला, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि केस का मरकजी किरदार वो लड़की जो बुनियादी विक्टिम है और मेरे फाजिल दोस्त के बकौल के उसके साथ जुल्म हुआ है उसके साथ, योर ऑनर, वो कहां गायब है? जनाब वाला, ना तो चालान में कोई उसका बयान है और नहीं आज तक वो लड़की अदालत में पेश हुई है। मेरे फाजिल दोस्त को इसका कोई जवाब है तो जरा बता दें मुझे। नहीं है जवाब इनके पास, मेरे पास जवाब है। जनाब वाला, वो लड़की अदालत में कभी भी पेश नहीं होगी, क्योंकि मुर्दे अदालतों में नहीं आते,
जनाब वाला, वो लड़की मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है। वो लड़की जिंदा नहीं है। जब उस लड़की को हॉस्पिटल में लाया गया तो उसके जिस्म में जहर भरा हुआ था। अब वो जहर लड़की ने खुद खाया था या किसी ने उसको खिलाया था, लेकिन अपने खानदान की इज्जत पर वो दाग बन चुकी थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सरासर झूठ है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। क्या आपके पास अपनी बात के लिए कोई सबूत मौजूद? योर ऑनर, मेरे पास बिल्कुल सबूत है। मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट और हॉस्पिटल का वो डेथ सर्टिफिकेट, साथ में वो डॉक्टर्स जिन्होंने उस रात उस लड़की को ट्रीट किया था। लेकिन मैं वो सारे सबूत अदालत में पेश नहीं करूंगा क्योंकि वो हॉस्पिटल खुद इस केस का हिस्सा है। जनाब वाला, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस केस की कार्रवाई को लड़की की हकीकत से मशरूत किया जाए, और साथ में ये भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि लड़की के घर वालों को समन जारी किया जाए, उनको कोर्ट में बुलाया जाए, क्योंकि सच सामने आ जाए। अब तक की कार्रवाई के बाद अदालत ये जरूरी समझती है कि इस केस से जुड़े तमाम गवाहान को अगली समाअत में अदालत में पेश किया जाए। खास तौर पर पाकीज़ा के घर से किसी को पेश किया जाए, और पुलिस को ये हुक्म देती है कि वो इस बात को यकीनी बनाए और उन्हें अदालत में पेश करे। अदालत बर्खास्त। मेरे लिए तो एक ही महफूज कातिल मेरी माँ तो छिन गई है मुझसे। मैं कहीं में पलट के उनके पास नहीं जा सकती अब, ना तो मुझ में इतनी हिम्मत है, ना मैं इतनी आसान फरामोश हूँ कि उनके सूखे हुए जख्म को फिर से हरा कर नहीं जा सकती। कहाँ है ये मैं आपको नहीं बता सकती, बस उसका एक पैगाम लेकर आई हूँ। वो अब भी यही चाहती है कि आप केस वापस ले लें। क्या रे चैंपियन, क्या हो गया? जब देखो मुंह लटकाए कोने में बैठा रहता है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। माना चैंपियन, हमारी दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी बीमारी का मालूम है। मेरा मतलब है, जो दिल में होता है वही शक्ल पर नजर आ रहा होता है। अभी तुम खुद ही अपनी शक्ल देखो ना, कहीं से भी वो चैंपियन नहीं लग रहा जो रंग में लड़ा था। तुम तो हारा हुआ आदमी है। लड़ने और जीतने के लिए कोई मकसद चाहिए होता है अब्दुल्ला, और ये मकसद ना हो ना तो बड़े से बड़ा चैंपियन भी हार जाता है। दुख होता है हमें तुम पर। तुम्हारे नाम पर अब्दुल्ला सीना चौड़ा करके बोलता है, और तुम यहाँ कंधा झुकाए घूम रहे हो। तुम्हारे खून में जोश है, ऐसे मुर्दार मत बनो। यही तो समझ नहीं आ रहा कि किससे लड़ूं।
सबसे पहले खुद से लड़ो। इस हारे हुए आदमी से लड़ो, उसको नॉकआउट करो, उसके बाद रंग में जो होगा देखा जाएगा। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। भरपूर फायदा उठाया उन्होंने हमारी कमजोरी का, पूरे का पूरा केस पलट दिया। कुछ भी हो, पाकीज़ा की फैमिली को कोर्ट में नहीं आना चाहिए। साथ समझने की कोशिश करो, मजबूरी है यार, कोर्ट के ऑर्डर है, आना तो पड़ेगा। तुम केस वापस ले लो। क्या? सोचना भी मत। अब हम केस हार तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं ले सकते। अगर खुदा न खास्ता केस हार भी गए ना, साथ छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें। हत्ता कि इज्जत का दावा करके सड़क पे ले आएगा तुम्हें। अपनी परवाह नहीं है मुझे। कोई और तरीका होगा उसे जिंदा साबित करने का। उसका इलाज हुआ है हॉस्पिटल में, उसका कोई रिकॉर्ड होगा, उसका कोई सीसीटीवी। साहब क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो यार। शायद तुम भूल रहे हो कि जिन लोगों पे तुमने केस किया है वही अस्पताल के मालिक हैं और ताकतवर लोग हैं। तमाम रिकॉर्ड्स मिटाना तो दाएं हाथ का काम है उनका, बल्कि शायद अब तक वो कर भी चुके होंगे ये सब। देखो साथ बुरा नहीं मानना दोस्त हूं तुम्हारा, मजबूरी है यार। कोर्ट के ऑर्डर हैं, उसकी फैमिली को कोर्ट आना होगा। अगर तुम चाहते हो कि उसकी फैमिली कोर्ट ना आए, एक ही हल है, पाकीज़ा खुद कोर्ट आ जाए। ये मुमकिन नहीं है। सॉरी मेरे दोस्त, बुरा नहीं मानना। फिर मैं तो क्या, दुनिया के बड़े से बड़े वकील के लिए इस केस को जीतना नामुमकिन है। कुछ है ही नहीं इस केस में। और हाँ, तुम्हारा दोस्त हूं इसलिए मशवरा दे रहा हूं, कोर्ट से बाहर तो सेटलमेंट का सोचना भी मत, क्योंकि न सिर्फ उनकी गिरफ्त है इस केस पे, बल्कि तुम्हें जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। सॉरी मगर सच है। चलो चलता हूं। फिर भी सोचना मेरी बात पर। सर ये डॉक्टर साहब ने फंसवा के रख दिया है। इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढे सर लड़की और उसके घर वालों को। ढूंढना तो पड़ेगा, कोर्ट के ऑर्डर है। सर कोशिश कर लेते हैं। तुम एक काम करो जी, लड़की की तस्वीर लो और नादरा के दफ्तर जाओ, डेटा निकलवाओ, कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। ठीक है सर, बहुत बेहतर। एक बात का तो अंदाजा हो गया है मुझे कि तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाओगी
लेकिन बड़ी बेदिली से। मेरा मामला और है, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरे दिल से निभाना चाहती हूँ। जाओ जाओ। सुनो, एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। तुम अपनी खामोशी और बेरुखी सिर्फ मुझ तक रखो। अम्मी के सामने मेरा नॉर्मल हो जाएगा। बहुत परेशान है, सवाल कर रही है और मेरे पास उनको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं। प्लीज तुम खाना खाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। तस्वीर के सामने शोक मनाने से कुछ हासिल नहीं होता। जो लोग रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं ना, उनकी तस्वीर के सामने सुकून नहीं मिलता, बल्कि तकलीफ और बढ़ जाती है। घर छोड़ के ये नहीं गया था, हमने इसे कहा था घर छोड़ के जाने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि वो सही था और मैं गलत? क्या सही है क्या गलत ये मैं नहीं जानता। याद रखो, औलाद और माँ बाप का रिश्ता बेलॉस होता है, बेलॉस। जब सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी, वो हमारे पास आया था सिर्फ इस उम्मीद पे कि हम उसका साथ देंगे। लेकिन हमने क्या किया? हमने वही किया जो बाकी दुनिया ने किया। रिश्तों की लाज को ठेस तो हमने पहुंचाई। आप जज्बाती हो रहे हैं, और जो उसने किया वो? हाँ, मैं हो रहा हूं जज्बाती। मैं अपने बेटे की मोहब्बत को सही या गलत की कसौटी पर रखना नहीं चाहता हूं। कोई सही, कोई गलत, कोई अच्छा, कोई बुरा मुझे इसे याद करने से रोक नहीं सकता। मैं इसकी मोहब्बत के मामले में अपने दिल का ताबे हूं, अपने दिल का, और ऐसे ही रहूंगा हमेशा। बात तो हम हुए हैं पाकीज़ा, पर बात तो मैं हुआ हूं। मैं तो बचाने आया था। सब कुछ होने के बाद तुम्हें अपनाने आया था, मगर तुम्हारी मां ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं आपको यही बताने आया हूं कि रिश्ता मेरे माँ बाप ने खत्म किया। मैं आज भी पाकीज़ा को अपना
पाकीज़ा का नाम तुम्हारे मुंह से निकला तो जबान खींच के हाथ पे रख दूंगी। पर बात तो उस दिन सब कुछ हुआ था जब मैं हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रहा था, लेकिन ये सोचकर वापस आ गया कि पाकीज़ा के लिए पाकीज़ा की मां और बहन का सहारा बनूंगा। पर बात तो उस दिन हुआ जब तुम्हारी मां की दी हुई सजा कबूल करके किंजा से शादी की। पर बात तो उस दिन हुआ जब एक लम्हा जाया किए बगैर अपने घर वालों से सब ताल्लुक तोड़ दिए। कुछ बचा नहीं बर्बाद होने को पाकिस्तान। बर्बाद करने वाले सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। मेरे फैसले की वजह सिर्फ एक थी, तुम पाकिज़ा, तुम। और अब तक निभाता आया हूं, मगर मजीद खुद को धोखा नहीं दे सकता। अब कुछ बचे या ना बचे, लेकिन सबको सच का सामना करना पड़ेगा। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। अब मैं अपनी पूरी कुव्वत के साथ सिर्फ एक महाज पर लड़ना चाहती हूँ, जो है इंसाफ। मुझे इन रिश्तों की जंग में नहीं पड़ना है। आंटी को कोर्ट बुला लिया गया है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लोग हॉस्पिटल तक नहीं आए तो वो कोर्ट क्यों आए? उनके सवालों का मेरे पास सिर्फ एक जवाब है, तुम्हें उनके सामने लाकर खड़ा करना। आपकी बहन ना सिर्फ जिंदा है बल्कि आपकी वालिदा के साथ अदालत में पेश हो चुकी है। आपकी बेटी पाकीज़ा इस्लाम जिंदा है अमरगंज? जिंदा हूँ मैं। मौला